नीली शर्ट पहने पुलिस की गिरफ्त में यह है एक कलयुगी बेटा जिसने पहले अपने पिता का कत्ल किया, फिर मां को मारा और आखिर में दादी को मौत की नींद सुला दिया। मगर यह हैवान बेटा बस इतने पर ही नहीं रुका। इसने पहले 3 कत्ल किए और फिर उनकी लाश को लकड़ी और सैनिटाइजर की मदद से 2 दिन तक जलाता रहा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। जमीन पर ये आग के निशान गवाही दे रहे हैं एक कातिल बेटे की उस खौफनाक करतूत की जो उसने 7 और 8 तारीख की रात को अंजाम दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक कलयुगी बेटे ने अपने टीचर पिता प्रभात भोई, मां सुलोचना भोई और दादी झरना भोई को पैसे और अनुकंपा नियुक्ति के लिए मौत की नींद सुला दिया। वो घर में तीनों शव को जलाता रहा। उसने पहले अपने माँ बाप का कत्ल किया, माँ बाप को मारने के बाद उनकी लाशों को घर के अंदर जलाता रहा। ये मामला महासमुंद जिले के सिघोड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पुटका का है, जहाँ मृतक टीचर प्रभात भोई अपनी बीवी सुलोचना, माँ झरना और अपने आरोपी बेटे उदित भोई के साथ रहते थे। माँ बाप का एक और बेटा था, मतलब प्रभात और सुलोचना का एक और बेटा था जो MBBS की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन उदित जो था वो नशे का आदी था। उसका अक्सर अपने माँ बाप से पैसों के लिए लड़ाई झगड़ा होता रहता था। वो अक्सर अपने माँ बाप से पैसे मांगता, लेकिन माँ बाप इस वजह से पैसे नहीं देते थे क्योंकि उनका बेटा नशे का आदी हो चुका था। बहरहाल ये वारदात है 7 मई की रात की। दरअसल उससे पहले, इस वारदात को अंजाम देने से पहले उदित का अपने पिता प्रभात से लड़ाई हुई थी। अपने बेटे के साथ उनकी लड़ाई हुई क्योंकि उदित जो है अपने पिता से पैसे मांग रहा था, करीब 2000 रुपये। लेकिन प्रभात भोई जो उसके पिता थे वो पैसे देने से मना कर रहे थे। जब पिता ने पैसे देने के लिए मना किया तो उदित जो था अपने पिता से लड़ पड़ा और उसने मन ही मन में अपने पिता को मौत की नींद सुलाने का फैसला कर लिया। जिसके बाद 7 और 8 की दरमियानी रात, यानी कि दोपहर रात करीब 2 से 3 बजे के बीच में उदित उठता है। जब घर वाले सो जाते हैं, वो हॉकी स्टिक लेकर आता है और सबसे पहले अपने पिता के सिर पर एक के बाद एक कई बुरी तरीके से वार करता है। जब वो अपने पिता के सर पर वार करता है तो पिता नींद में थे, लेकिन जैसे ही सर पर वार होता है उनकी चीख निकल जाती है। पति की चीख से माँ सुलोचना की आँख खुल जाती है। जब वो देखती है कि उदित जो है अपने पिता के ऊपर हमला कर रहा है हॉकी से, तो वो रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उदित नहीं रुकता, बल्कि वो उसी हॉकी स्टिक से जिससे उसने अभी थोड़ी देर पहले अपने पिता के सिर पे वार किया था, उसी हॉकी स्टिक से वो अपनी माँ के ऊपर भी वार करता है। पहले अपने पिता का कत्ल करता है, फिर उसके बाद वो अपनी माँ का कत्ल करता है। माँ के सर पे जब वो वार करता है तो उस माँ के मुंह से भी चीख निकलती है। जब बहू की चीख सुनकर दादी जागती हैं, उदित की जो दादी हैं वो जागती हैं। जब वो देखने आती हैं तो उदित अपनी 75 साल की दादी को भी नहीं छोड़ता। वो अपनी दादी को भी ठीक उसी तरीके से मारता है जैसे उसने अपने माँ बाप का कत्ल किया। इसके बाद लाश को वो घर के बड़ी तरफ बने बाथरूम में जाके रख देता है। वो एक दिन के बाद घर के ही पीछे बने जो एक उनका ओपन एरिया था, वहाँ पे तीनों की लाशों को रखता है और उसके बाद उन लाशों के ऊपर लकड़ी डालता है। लकड़ी डालने के बाद सैनिटाइज़र की 3-4 बोतलें उस पर उलटता है और उन तीनों लाशों को आग लगा देता है। उसके बाद आरोपी उदित अपनी बड़ी चालाकी से, ताकि उसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम ना आए, वो 12 मई को सिघोड़ा थाने में अपने माँ बाप और दादी के कहीं चले जाने की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। इसके बाद मृतक के छोटे भाई अमित, जो कि रायपुर में MBBS की पढ़ाई कर रहा है, उसको माँ बाप और दादी के कहीं चले जाने की जानकारी हुई। तो उसके बाद वो अपने गाँव पुटका आता है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होता है, घर के ऊपर ताला लगा था, वो अंदर जा ही नहीं पाता है। जिसके बाद जो अमित था वो घर के पीछे के रास्ते से घर के अंदर कूदता है, मगर जब वो घर के अंदर दाखिल होता है तो देखता है कि हर तरफ खून के छींटे बिखरे हुए हैं। वो थोड़ा और घर के अंदर इधर उधर देखता है तो जो घर का पीछे का हिस्सा था वहाँ पे कुछ जलने के निशान थे और साथ ही वहाँ पे इंसान की कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई थी, जली हुई। वो बाउंड्री कूद कर घर में जब आता है, वो सारी चीज़ें देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो घबरा जाता है। इतने में जब उदित ने पुलिस को कंप्लेन लिखाई थी अपने माँ बाप के कहीं चले जाने की, तो पुलिस भी तफ्तीश कर रही थी। इसी बीच पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के ज़रिए उदित के जो पिता थे प्रभात भोई,
उनकी मोबाइल की लोकेशन पता करी तो पता चला कि प्रभात की जो लोकेशन थी वो उसी के घर के आसपास की आ रही थी। कभी घर के बहुत नज़दीक आती, कभी थोड़ा सा दूर के आती, लेकिन घर के आसपास ही लगातार आ रही थी। पुलिस को थोड़ा सा शक होता है तो तफ्तीश करते हुए उदित के घर पहुंचते हैं। इतने में जो उनका छोटा भाई था, जो उसका दूसरा भाई था अमित, वो भी पुलिस के पास जाता है। वो सारी चीज़ें बताता है जो उसने देखी। अभी उदित जो था वो घर पे नहीं था, वो घर को बाहर से ताला लगा कर गया हुआ था। पुलिस को और शक हो जाता है। बहरहाल इस बीच उदित क्या कर रहा था, वो अपने पिता के फ़ोन से लगातार अपने भाई को मैसेज कर रहा था, क्योंकि जब बेटे को पता चला कि माँ बाप और दादी गायब हैं, कहीं चले गए हैं, तो लगातार फ़ोन कर रहा था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पिता के फ़ोन से अपने भाई को मैसेज करूं और बोले कि हम ठीक हैं, हम सही हैं। वो लगातार यही कर रहा था। इसी बीच उसका फ़ोन भी यूज़ हो रहा था और फ़ोन जो यूज़ हो रहा था वो उसके घर के आसपास हो रहा था। पुलिस जब घर के अंदर तफ्तीश करने जाती है तो वहाँ पे उनको भी वो खून के छींटे पड़े हुए मिलते हैं, और जो घर का पीछे का हिस्सा था, जो एक खुला हुआ आंगन था, वहाँ पर शव को जलाए जाने के कुछ निशान मिलते हैं। साथ ही राख में इंसानी हड्डियों के अवशेष उन्हें मिलते हैं। अब जो इसका जो घर था, प्रभात भोई का जो पिता थे उदित के, उनका जो ये घर था, वो घर बस्ती से थोड़ा दूर और अलग होने की वजह से लोगों को ज़्यादा घटना के बारे में जानकारी थी नहीं। पर हाँ, बस्ती के लोगों ने ये ज़रूर पुलिस को बताया था कि उन्होंने घर से आग की लपटें उठती देखी थी। पुलिस उदित को पकड़ती है, उदित से पूछताछ करती है। उदित पहले तो बात को घुमाता है, लेकिन फिर उसके बाद उदित पुलिस को अपने पूरा जुर्म एक एक करके, एक एक बात डिटेल में पुलिस को बता देता है। उसने अपने पिता, माँ, दादी का कत्ल क्यों किया, उसने कैसे किया, कब लाश जलाई, कैसे लाश जलाई। उदित ने पुलिस को बताया कि पिता से उसका 7 तारीख को पैसों को लेकर झगड़ा होता है। पिता पैसे देने के लिए मना कर देते हैं, जिसके बाद वो अपने पिता को मारने का सोचता है। और रात में जब वो सो जाते हैं, वो हॉकी स्टिक से पहले पिता को मारता है, फिर माँ को मारता है और आखिर में दादी को मारता है, और उसके बाद उन तीनों की लाश को बाथरूम में डाल देता है। आराम से एक दिन वो सोचता है क्या करे, फिर वो अगले दिन जाता है, लकड़ियाँ लेकर आता है और लाशों को बाहर निकाल के उनके ऊपर लकड़ियाँ डालता है, सैनिटाइजर छिड़क के आग लगा देता है। ये सब चीज़ें उसने करी। साथ ही पुलिस को तफ्तीश में ये भी पता चला कि वो अनुकंपा नियुक्ति के बारे में आस पड़ोस के लोगों से पूछ रहा था। असल में जो बेटा था उदित भोई, वो चाह रहा था कि पिता को मरा हुआ मार दे और फिर वो कहीं गायब हो जाए, बाद में अनुकंपा के तहत वो पिता की जगह नौकरी करने लगे। वो लगातार इस चीज़ के बारे में पूरी प्लानिंग कर रहा था, पूरी जान पहचान, पूरी अच्छे से वो खोजबीन कर रहा था कि कैसे मुझे मिल सकती है। तो पुलिस को ये भी एक चीज़ पता चली कि उसने अपने पिता को नौकरी के लालच में, कि पिता की जगह नौकरी मिल जाएगी, इस वजह से वो अपने पिता का उसने कत्ल कर दिया। फिलहाल उसने पुलिस के सामने इस पूरी वारदात को कबूल कर लिया कि उसने अपने माँ बाप, दादी का कत्ल कैसे किया। पुलिस ने इस पूरे मामले में 302 और 201 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल ये आरोपी बेटा पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सज़ा काटने की तैयारी कर रहा है। मगर आपको इस शातिर कातिल बेटे की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।